जो करप्शन अगर वर्ल्ड बैंक के पैसों के साथ यहां पर हो रही है, वर्ल्ड बैंक के अमले की मर्जी के बगैर सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, ये सब लोग हो, ये करप्शन नहीं कर सकते। कैसे क्लिक में करप्शन हो रही है, कैसे इनके फंड्स में करप्शन हो रही है, उस करप्शन को नहीं रोक रहे। कर्जे पे कर्जा दो, इसका सूद पाकिस्तान की कौम अदा करे और फिर अहकामात जारी करो कि तुम 50,000 की जो लिमिट है उसको भी खत्म करो और 35% टैक्स सबके ऊपर लगा दो। ओ भाई मर जाए हम। 264 अरब रुपए तनख्वाहदार तबका ने अदा किया, जागीरदार और वडेरों ने 4 अरब रुपए अदा किए। उस पर टैक्स नहीं लगाओगे इसलिए कि वर्ल्ड बैंक भी तो वडेरों के साथ ही डील करता है ना। मामला सिर्फ मुआशी पॉलिसियों का नहीं होता, मुआशी पॉलिसियां तो तहरीर में होती हैं, असल में तो उसके बाद ही हमारे समाजी, हमारे तहजीबी, हमारे दीनी मामलात में भी दखल अंदाज होते हैं, कवानीन बदलवाने की कोशिश करते हैं कि $17 बिलियन की मराहत मिलती है हमारी अशराफिया को। $17 बिलियन हमारे बजट का आधा हिस्सा है। पूरे साल में जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो सिर्फ हमारा मराहत याफ्ता तबका हासिल कर रहा है, पेट्रोल में, गाड़ियों में, बिजली में और बहुत सारी चीजें। इनकी जो जमीनें होती हैं वो चंद रुपए में किराए पर चल रही होती हैं। कराची में जो कैनप के 2 प्लांट हैं वही कोई 2200-2300 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। ऐसा ही है ना इमरान भाई? 2200-2300 मेगावाट तो वही है। यानी इस वक्त अक्टूबर के महीने में जो हमारी टोटल कंजम्पशन होगी ना, वो तकरीबन हमारे इन 2 प्लांटों से पूरी हो रही है। इसी तरह थरकोल की बिजली है। और फिर मैं तो कहता हूं कि जब पाकिस्तान के अवाम वो कीमत अदा कर रहे हैं जो बिजली हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो वो बिजली कराची को अगर दे दी जाए तो ये जो दरमियान में साहूकार हैं, माफिया हैं के इलेक्ट्रिक, इसके प्रॉफिट में हम क्यों शिरकत करें? जो सब्सिडी के इलेक्ट्रिक के थ्रू कराची के अवाम को मिलती है वो इनके थ्रू क्यों मिले? वो नेशनल ग्रिड से आए, कौम का पैसा बचाओ और जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसमिशन है उसको अनबंडल करके इसकी मोनोपोली खत्म की जाए और मल्टीपल कंपनियों को इनवाइट किया जाए। 50-60 के साथ ये सलूक हो जाए ना एक मरतबा, तो 500-700 तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे और 5,000-7,000 दुम दबा के भाग जाएंगे। तो ये जो हम कर्जे और उसका सूद अदा करते हैं उससे हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन सिर्फ दावे ही सुनते हैं हम कि सिस्टम पर हमला ये होगा, चीज तो सामने नहीं आ रही है कोई। ऐसे सारे माफियाओं को पकड़ो, लटकाओ और हमारी जान छुड़वाना चाहिए इन लोगों से। हम 8 तारीख को गवर्नर हाउस पर धरना दे रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में चूंकि ये तहरीक चल रही है तो हमने इसका शेड्यूल ये बनाया है अब कि 8 तारीख को हम बैठ जाएंगे इंशाल्लाह और हम अवाम के, पूरे पाकिस्तान के लोगों का मसला है। सिराजुल हक साहब लीड करेंगे इसको इंशाल्लाह, वो खुद हमारे दरमियान मौजूद होंगे और हम हुक्मरानों से कोई नाजायज बात नहीं, कोई जाती बात नहीं, कोई पार्टी के लिए नहीं मांगेंगे। अवाम को रिलीफ दो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, खाने पीने की अशिया की कीमत कम करो। पूरे एजेंडे के साथ हम बैठेंगे और शहर कराची में चूंकि ये गवर्नर हाउस पे धरना है तो हमारा तो ये भी मुतालबा है कि हमारे साथ ये कारीवार क्यों किया गया, हमारी सीटें कम क्यों की गई हैं, हमारी आबादी कम करके 1.5 करोड़ आबादी खा गए पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग और वगैरह वगैरह। और उसके नतीजे में 10 सीटें तकरीबन कौमी असम्बली की और 17 सीटें सूबाई असम्बली की हमारी कम हो गई। ये जो सिस्टम के लोग हैं ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? 20-21 करोड़ रुपए में जो ठेका था वो 5 अरब 8 करोड़ रुपए का हुआ है। सही तरीके से नीलाम, जो ऑक्शन का तरीका होता है, अगर जेन्युइन तरीके से की जाए तो कौमी खजाने में कितने पैसे आते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो हमेशा से हुकूमत में शामिल होते हैं ये क्या लूटमार करते रहे, क्या खा रहे हैं हमें बैठकर। एक चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें तो वाकई ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इस बात से बिल्कुल वजाहत हो जाती है इन करप्ट माफियाज की। और वैसे भी बिलावल साहब ने ये फरमाया है कि वो करप्शन के खिलाफ हैं।